जैसा कि आपको इन्फॉर्म कर दें कि कल आप लोगों में से कुछ लोग आएंगे और 9:30 बजे के आसपास मानव श्रृंखला केडीसी में बनेगा और उसका एक विशेष रीजन है, इस नाते आप लोग जरूर उपस्थित होइएगा। यहाँ पर देखिएगा, हम आप लोगों को सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बारे में बताने का प्रयास करेंगे और ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण मस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ये आपका 9th में भी है और आपको ये 10th में भी मिलेगा। और निश्चित मान लीजिए 10th के बोर्ड के एग्जाम में इससे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं और बहुत इजी वे में आप उनको अगर सॉल्व करना चाहें तो यहीं से आप अगर प्रैक्टिस करते हैं, प्रयास करते हैं तो निश्चित मान लीजिए मेंसुरेशन के किसी भी क्वेश्चंस को आप मिस नहीं करोगे। और मैं आपको बता दूं कि मेंसुरेशन में यदि आप 9th में अपने कुछ पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो हाई स्कूल में आपको बहुत ही इजी महसूस होगा इस चैप्टर को सॉल्व करने में। मैं आपको बता दूं कि जैसे यदि आप 9th में पढ़ रहे हैं या हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो अगर आप 9th में हैं तो 9th में देखिएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये 3 डायमेंशंस फिगर्स के आपको फाइंड करना है। 3 डायमेंशंस फिगर्स में देखिएगा, फर्स्ट तो आपको क्यूब फाइंड है और निश्चित मान लीजिए क्यूब के वॉल्यूम और सरफेस एरिया को आपको फाइंड करना है। सेकेंड, अगर हम बात करें तो ये क्यूबाइड होता है और क्यूबाइड का आपको वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना है। थर्ड देखिएगा, आपको सिलेंडर मिलेगा, सिलेंडर का आपको वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना है। आगे देखिएगा, ये राइट सर्कुलर कोन आपको मिलेगा, इसका आपको वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना है। इसके बाद देखिएगा, आपको स्फीयर मिलेगा, स्फीयर का आपको वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना है। हम आपको बता दें स्फीयर में एक सेमी स्फीयर भी होता है जिसको अगर किसी भी स्फीयर को हम हाथ से काट देते हैं, किसी भी स्फीयर को यदि हम हाथ से काट देते हैं तो इस प्रकार से आपको सेमी स्फीयर मिलता है बाउल के शेप में। आगे आपको ये निश्चित मान लीजिए कि 9th में यही तक पढ़ना है, यही तक सीखना है और जब आप हाई स्कूल में जाएंगे तो एक चीज और आपको मिल जाएगा और ये होगा आपका फ्रस्टम। फ्रस्टम है, इस शेप में आप अपने घर में बहुत सारी चीजों को देखते होंगे। इस शेप में आप अपने घरों पर बहुत सारी चीजों को देखते होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये फ्रस्टम होता है, इसको छिन्नक कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं इतने फिगर है, ये सब 3 डायमेंशंस के फिगर है। ये सब जितने भी फिगर है ये सब 3 डायमेंशंस के फिगर है। इसको त्रिविमीय फिगर कहते हैं, त्रिविमीय फिगर। तो इन पर देखिएगा चर्चा करना है। मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक फिगर का कम से कम 3 फार्मूला आपको लर्न रखना है, याद रखना है। और अगर प्रत्येक फिगर का आप कम से कम 3 फार्मूला लर्न करते हैं तो देखिएगा 3, 6, 9, 12। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर हम स्फीयर की बात करें तो यहाँ 2 ही फार्मूले होते हैं, यहाँ 3 नहीं होता है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इसका 3 नहीं होता है, बाकी सबका 3 होता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर हम हेमिस्फीयर की बात करें, यदि हम हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 3 फार्मूले प्राप्त होंगे। फ्रस्टम की बात करें तो फ्रस्टम में भी आपको 3 फार्मूले को लर्न करना है, याद रखना है। खैर, यहाँ यदि आप 9th में देखते हैं तो 9th में आपको सरफेस एरिया ही फाइंड करना है मेनली। अब सरफेस में देखिएगा 2 प्रकार के एरियाज हैं। एक तो आपका टोटल हो गया, और एक आपका कर्व हो गया। ठीक, तो एक तो टोटल सरफेस एरिया हो गया जिसको हम टीएसए कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, टीएसए ये टोटल सरफेस एरिया होता है। और उसके बाद एक होता है कर्व,
कर्व्ड सरफेस एरिया, राउंड राउंड ये होता है कर्व्ड। जैसे देखिएगा यहां से अगर हम बात करें कर्व की तो ये ऐसे कर्व बनेगा, देखिएगा ऐसे ऐसे एक कर्व बनेगा। तो ऐसे ऐसे घूमेंगे तो ये देखिएगा 4 फेस को टच करेगा। कितने फेस को टच करेगा? 4। तो अगर हम क्यूब के कर्व सरफेस एरिया की हम बात करें, कर्व की बात करें, तो इसका एक फेस का जो भी एरिया होगा उस एरिया में यदि हम 4 का मल्टीपल कर दे तो इसके 4 फेस का एरिया फाइंड होगा, यानी 4 इंटू साइड स्क्वायर। इसके ईच फेस का एरिया जो होगा साइड स्क्वायर होगा, क्योंकि इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीनों इक्वल होता है। तो इसका जो एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं या लेंथ इंटू हाइट करते हैं या ब्रेथ इंटू हाइट करते हैं, एरिया जो भी फाइंड होगा वो साइड स्क्वायर फाइंड होगा। तो इसमें देखिएगा अगर कर्व की बात करते हैं तो कर्व में 4 फेस होंगे। कितने फेस होंगे? 4 फेस होंगे और 4 फेसेस का एरिया जो होगा 4 इंटू साइड स्क्वायर होगा। ये सीएसए की बात कर रहे हैं, ये सीएसए होता है, इसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। और सीएसए ऑफ क्यूब, सीएसए ऑफ क्यूब जो होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। क्या होता है? 4 इंटू साइड स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर इसके हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें जिसको हम टीएसए बोलते हैं, तो ये टीएसए ऑफ क्यूब। तो इसमें देखिएगा अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो इसमें देखिएगा 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं और ईच फेस का जो एरिया होता है वो साइड स्क्वायर होता है। इस नाते इसके टोटल यानी टीएसए की अगर हम बात करें तो ये 6 इंटू साइड स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपको क्यूब का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा यदि आपको ये फार्मूला पता है तो। लेकिन मान लीजिए अगर वॉल्यूम की हम बात करें तो वॉल्यूम इसका जो भी होगा वो होगा साइड क्यूब, क्योंकि इसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों क्या है? सेम है। तो अगर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करते हैं तो साइड इंटू साइड इंटू साइड यानी साइड क्यूब आपको फाइंड होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा साइड क्यूब। अगर हम क्यूबाइड की बात करें तो क्यूबाइड में देखिएगा लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीनों अलग अलग होते हैं। अगर हम बात करें क्यूबाइड की तो अगर इसमें लेंथ a है तो इसका ब्रेथ b होगा और इसका हाइट जो होगा वो c होगा। तो अगर हम क्यूबाइड के कर्व सरफेस एरिया की बात करें, अगर क्यूबाइड के हम कर्व की बात करें तो कर्व में देखिएगा सेम यही प्रोसेस जैसे हमने यहाँ पर बताया। तो इसमें भी 4 फेस होंगे और एक चीज देखिएगा इसके 2 फेस एक जैसे होंगे और 2 फेस एक जैसे होंगे। तो इस फेस का एरिया इंटू 2 और प्लस इस फेस का एरिया इंटू 2। तो ये आपका होगा टीएसए इसका क्यूबाइड का। तो टीएसए ऑफ क्यूबाइड जो होगा ये होगा 2 इंटू ब्रैकेट में एलबी, ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू इन ब्रैकेट एल प्लस बी लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखिएगा जब हम मल्टीपल करवाएंगे ना इन दोनों का तो ये 2LH और प्लस 2BH। तो यहां पर देखिएगा ये लेंथ है ये हाइट है, तो LH होगा, लेंथ इंटू हाइट होगा, और ये देखिएगा ब्रेथ है और ये हाइट है तो ये BH होगा। है डाउट? तो इस प्रकार से टीएसए ये आपको सीएसए ऑफ क्यूबाइड, तो इसका जो कर्व होगा वो होगा 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच। या इस प्रकार से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं L प्लस बी इंटू 2H, L प्लस बी इंटू 2H। इस प्रकार से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे देखिएगा अगर इसके हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, अगर इसके टीएसए की बात करें तो इसका जो टीएसए होता है क्यूबाइड का वो होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ये आपका होता है टीएसए ऑफ क्यूबाइड यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL होता है। और अगर हम वॉल्यूम की बात कर ले, अगर हम क्यूबाइड के वॉल्यूम की बात कर ले
एक ही मैं आपको बता दूं उसके वैल्यू की आवश्यकता आपको कहां पड़ती है। जैसे ये कह रहा है एक टंकी है, ये क्यूबाइड के शेप में एक टंकी है जिसमें पानी भरा हुआ है, जिसमें पानी भरा हुआ है। तो इसमें कितना पानी भरा हुआ है इसकी मात्रा को ज्ञात करने के लिए हम इस टंकी के वॉल्यूम को ज्ञात करते हैं। यानी इस क्यूबाइकल जो शेप में टंकी है उस टंकी का हम क्या करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करते हैं। और इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जो होता है वो होता है A इंटू बी इंटू एस। एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आप एरिया फाइंड करेंगे तो उसकी जो भी यूनिट होगी वो स्क्वायर यूनिट होगी। कैसी होगी? स्क्वायर यूनिट होगी। लेकिन जब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो यूनिट जो होगा वो क्यूबिक यूनिट होगा और उस पर पावर 3 का हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिएगा, आपको बेलन यानी कि सिलेंडर्स के इन तीनों फार्मूलों को रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। आप सिलेंडर में भी देखिएगा, ये आपका जो पार्ट है ये आपका कर्व है। ये क्या है? कर्व है। तो अगर कर्व सरफेस एरिया की हम बात करते हैं तो ये इसका ये वाला जो कर्व वाला हिस्सा है वही इसका कर्व सरफेस एरिया होगा। अगर इसके हम टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इस कर्व सरफेस एरिया में ये ऊपर का और नीचे का जो वृत्ताकार यानी सर्कुलर ढक्कन है इसका भी एरिया क्या होगा? ऐड हो जाएगा। यानी कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू ये एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, इसका जो नीचे का है या टॉप का है। तो इस प्रकार से हम इसके टीएसए को फाइंड कर सकते हैं, एनी डाउट? और इसके वॉल्यूम को फाइंड करके हम इसकी कैपेसिटी को भी ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखिएगा, आपको कोण मिलेगा। कोण में भी यहां पर देखिएगा, ये जो पोर्शन है इसका, ये इसका सीएसए है यानी कर्व है। क्या है? कर्व है। तो ये इसका कर्व होगा। अगर इसके हम टीएसए की बात करें तो इसके कर्व में ये सर्कुलर रीजन जो नीचे का है, ये बॉटम का, तो ये आपका इसमें क्या होगा? ऐड हो जाएगा। और इस प्रकार से इसका एक टीएसए फाइंड होगा। यहां पर देखिएगा, कोण का एक हाइट आपको पता होगा, इसका एक रेडियस पता होगा। इसी प्रकार से सिलेंडर का भी हाइट आपको पता होगा, इसका भी रेडियस आपको ज्ञात होगा। तो इस प्रकार से देखिएगा, आप कोण के वैल्यू को भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे स्फीयर की हम बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि स्फीयर में आपको 2 ही फार्मूले लर्न करने हैं। स्फीयर में आपको 2 ही फार्मूले लर्न करने हैं, क्योंकि अगर हम इसके कर्व की बात करें तो इसका जो कर्व होगा वो ये वाला पोर्शन होगा। राउंड में ये इसका कर्व सरफेस एरिया होगा। लेकिन अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो वही जो कर्व है वही टोटल भी है, इसमें अलग से कुछ है नहीं एक्स्ट्रा, समझ रहे हैं? तो इसका कर्व और टोटल दोनों सेम है। इस नाते यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला लर्न करना है एरिया के लिए और दूसरा फार्मूला लर्न करना है इसके वॉल्यूम के लिए। तो इस प्रकार से यहां पर देखिएगा 2 फार्मूले आपको मिलते हैं। किसमें? स्फीयर में। हम बात करते हैं हेमिस्फीयर की, यहां पर 3 फार्मूले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम कर्व की बात करते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है ये इसका कर्व होगा। क्या होगा? कर्व होगा। ये इसका कर्व होगा, कर्व सरफेस एरिया, कर्व। और इसमें अगर हम टोटल की बात करें तो इस कर्व सरफेस एरिया में ये ऊपर का जो सर्कुलर रीजन है उसका एरिया ऐड करके हम इसके टोटल सरफेस एरिया को भी फाइंड कर सकते हैं और एक फार्मूला इसके वैल्यू का होगा। इसी प्रकार से वैसे 9th में फ्रस्टम तो दिया नहीं है, 9th में फ्रस्टम नहीं दिया है, बट अगर इन सारे चित्रों के बारे में जो मैंने आपको बताया है, इन सभी 3 डायमेंशन फिगर्स के एरिया और वैल्यूज को यदि आप फाइंड करना सीख गए हैं तो फ्रस्टम के एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम को भी आप इजी वे में सीख सकते हैं।